हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आप लेक्चरर की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारे लेक्चरर के उत्तराखंड लेक्चरर में एक राइटर हैं ड्रामा सेक्शन में, पेपर 2 में, जिनका नाम है G.B. शॉ। इनका फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये एक आयरिश प्ले राइट हैं और ये मॉडर्न पीरियड के प्ले राइट हैं। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना प्लेस के थ्रू इन्होंने दिया है। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को पोर्टोवेलो, डबलिन, आयरलैंड में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 में। 94 इयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में। ये जो है एक प्ले राइट होने के साथ साथ एक पोएट, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक भी थे। इन्होंने मोर देन 60 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। ही हैज़ रिटन मोर देन 60 प्लेज। इनके फादर थे, हिज फादर वाज जॉर्ज कार शॉ एंड मदर वाज ल्यूसिंडा एलिजाबेथ शॉ, जिनको बेसी कहा जाता था। इनके जो फादर थे, ही वाज एन अल्कोहलिक पर्सन, सो his mother left him in 1872। 1872 में इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फादर को इन्होंने छोड़ दिया था 1872 में। एंड शॉ लेफ्ट डबलिन फॉर लंदन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1873 में लंदन आ गए थे। ये डबलिन छोड़कर आयरलैंड छोड़ दिया था इन्होंने और लंदन आ गए थे। इन्होंने 1878 में एज अ राइटर इन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया, ट्राई किया। सो ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी नॉवेल्स लिखने से। तो इनकी जो फर्स्ट नॉवल आई थी दैट वाज अनफिनिश्ड नॉवल। कंप्लीट नहीं थी वो, फिनिश्ड नॉवल नहीं थी वो, ठीक है। देन ही रोट हिज फर्स्ट फिनिश्ड नॉवल जिसका नाम था इमेच्योरिटी। Immaturity was the first novel written by George Bernard Shaw, which was appeared in 1879। 1879 में इन्होंने Immaturity लिखी थी। फिर जो है इन्होंने नेक्स्ट जो नॉवल लिखी वो थी द इरेशनल नॉट। द इरेशनल नॉट इन्होंने लिखी 1880 में। फिर उसके बाद इन्होंने लिखी 1881 में लव अमंग द आर्टिस्ट। ये नॉवेल इन्होंने लिखी। फिर उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा लिखा जो कि इनके लाइफ टाइम कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। 1884 में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था। दैट वाज अ 1 एक्ट ड्रामा जिसका टाइटल था अनपेडेड ड्रीम। दिस वाज द टाइटल ऑफ हिज अनपब्लिश्ड ड्रामा। देन इन्होंने प्ले लिखा जिसका टाइटल था विडोवर्स हाउस। दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्ले रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विडोवर्स हाउस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब लंदन आए थे तो इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस इन दैट फील्ड। सो इन्होंने कुछ सोशल जो एक तरीके से जो सोशल इवेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे, उनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ये फिर लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया। देन ही जॉइंड द फैबियन सोसाइटी इन 1884। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नॉवलिस्ट के तौर पर करी थी। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ नॉवलिस्ट। इन्होंने 1898 में चार्लोट पेनी टाउनशिप के नाम से एक लड़की थी, उनसे शादी करी थी। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर की फील्ड में फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सच अ फैबुलस प्लेज, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1925। 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज लिखे थे, जैसे कि इनके कुछ प्लेज जैसे आर्म्स एंड द मैन है,
विडोवर्स हाउस है, और आपका पिग्मेलियन है, मैन एंड सुपरमैन है, कैंडिडा है, द फिलैंडरर है, द एप्पल कार्ट है. सो दीज काइंड ऑफ प्लेज ही हैज़ रिटन. तो इन सभी जो प्लेज जो इन्होंने लिखे थे उसके लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था. नॉट फॉर सम पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, बल्कि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. इनके जो अर्ली प्लेज हैं, इनिशियल जो इनके प्लेज हैं वो हैं जैसे विडोवर्स हाउस हो गया, फिलैंडर हो गया, आपका मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन हो गया. सो दीज प्लेज आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेज प्लीजेंट एंड प्लेज अनप्लीजेंट. ये इनके अर्ली प्लेज हैं जो प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्लेज प्लीजेंट. प्लेज प्लीजेंट ऐसे प्लेज हैं जिनमें पॉजिटिव आइडियाज़ एंड अप्रोचेस दी गई हैं. मतलब इनमें जो है, इन प्लेज में रीडर को, ऑडियंस को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं सोसाइटी के. जैसे इसमें आते हैं आपके कुछ प्लेज, जैसे यू कैन नेवर टेल, द मैन ऑफ डेस्टिनी, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन. जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो यू फील द पॉजिटिव वाइब्स इन दीज प्लेज. बट कुछ प्लेज इनके ऐसे हैं, when the reader read them तो he does not feel good. उसके जो माइंड में थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और सोसाइटी को लेकर उसके मन में काफ़ी सारे इश्यूज़ एंड काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं. तो दीज काइंड ऑफ प्लेज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेज अनप्लीजेंट, जो नेगेटिव आइडियाज़ एंड अप्रोचेस को प्रोवाइड करते हैं. इनमें जो प्लेज हैं वो हैं द फिलैंडरर, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, विडोवर्स हाउस. तो ये प्लेज जो है वो प्लेज अनप्लीजेंट की कैटेगरी में आते हैं, और ये प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एक साथ ही आए थे, ये पब्लिश हुए थे. ये इनके अर्ली प्लेज की कैटेगरी में आते हैं. अर्ली प्लेज. देन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखे. George Bernard Shaw had written 3 plays for Puritans. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 3 plays for Puritans लिखे थे, जो कि ऑल इन ऑल पब्लिश हुए थे 1901 में, इन द ईयर इन विच क्वीन विक्टोरिया डाइड. देन इसमें जो 3 plays for Puritans हैं, इसमें कौन कौन से प्लेज आते हैं? इनमें प्लेज आते हैं आपके सीजर एंड क्लियोपैट्रा, कैप्टन ब्रसबाउंड्स कन्वर्जन एंड द डेविल्स डिसाइपल. These 3 plays are under the category of 3 plays for Puritans. Then next है हमारा Shaw's last major successful play, the जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लास्ट मेजर सक्सेसफुल प्ले रहा था 1939 में, when the World War II had started. The name of the play was In Good King Charles' Golden Days. This was the last major successful play of George Bernard Shaw. Now moving forward, we will see the plays written by George Bernard Shaw. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने फुल लेंथ प्लेज लिखे हैं एंड शॉर्ट प्लेज लिखे हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम. फुल लेंथ, that means the plays in which we find more than one act. It means there will be either 2 acts, 3 acts or 4 acts, and somehow they will be in 5 acts. तो ये जो प्लेज हैं ये फुल लेंथ प्लेज की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें मोर देन 1 एक्ट्स हैं. तो शॉज़ के प्लेज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो प्लेज हैं उनको हम डेकेड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. जैसे 1890s में हम देखेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, दे वर अपीयर्ड इन 1898
इसमें आए थे ये। और यहाँ पर हम देखेंगे इनमें थे 90s 1890s के डेकेड में जो प्ले आए थे इनके, वो थे विडोवर्स हाउस, द फिलैंडरर, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, यू कैन नेवर टेल, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, कैप्टन ब्रेसबाउन्स कन्वर्जन एंड द कैंडिडा. These plays were appeared in the decade of 1890s. In 1900s, we will see the plays that is that are full length plays. The Doctor's Dilemma, Major Barbara, Man and Superman, and Getting Married. These are the play written by George Bernard Shaw and under the category of full length plays. Then 1910s की डेकेड में जो इन्होंने प्लेज लिखे थे वो थे Pygmalion, the most important play written by George Bernard Shaw, Fanny's first play, Androgeles and the Lion, Heartbreak House. ये जो प्लेस थे ये फुल लेंथ प्ले की कैटेगरी में आते हैं. फुल लेंथ प्ले, इट मीन्स देयर विल बी मोर देन वन एक्ट. फिर इनका जो नेक्स्ट लिटरेरी करियर आता है दैट स्पैन्स फॉर 30 years फ्रॉम 1920 to 50 अप टू हिज डेथ. इनकी डेथ के समय तक जो भी प्लेस थे वो इसमें है. जैसे इसमें है द एप्पल कार्ट, सेंट जॉन, बॉय एंड बिलियंस, टू ट्रू, टू बी गुड, इन गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज एंड जेनेवा. These are the plays written between 1920 to 50. ये जो है 1920 से 50 के बीच में लिखे गए थे. अब हम कुछ नोटेबल पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड. जॉर्ज बर्नार्ड शॉज फर्स्ट मेजर प्ले आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था उसके बाद जो इनका पहला प्ले आया था दैट वाज हार्टब्रेक हाउस, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1940 टू 1918. तो इसके बाद जो इनका प्ले आया था दैट इज़ द हार्ट ब्रेक हाउस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, शॉ हैड विटनेस्ड बोथ द वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ही हैड सीन द बोथ वर्ल्ड वॉर्स. इन्होंने जो है इनके समय पर दोनों ही वर्ल्ड वॉर हुए थे. तो सोसाइटी में काफ़ी सारे जो है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड जोग्राफिकल दीज चेंजेस हैड अकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. देन शॉज मोस्टली प्लेज वर रिटन इन वन एक्ट. शॉ के मोस्टली प्लेज वन एक्ट में है जिनको हम कहते हैं शॉर्ट प्लेज. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैड रिटन 62 प्लेज. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 62 प्लेज लिखे हैं. शॉज फर्स्ट 3 फुल लेंथ प्लेज डील्स विद द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इशूज़. शॉ के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो फर्स्ट 3 फुल लेंथ प्लेज हैं वो उनकी जो थीम है, सब्जेक्ट है, दे आर बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल इशूज़. सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल इशूज़ पर बेस्ड वो प्लेज हैं जिनके नाम हैं विडोवर्स हाउस, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन एंड द फिलैंडरर. मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन तो लंदन में 2 साल के लिए लगभग जो है बैन कर दिया गया था ड्यू टू इट्स इमोरलिटी. इमोरलिटी की वजह से मतलब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते थे सोसाइटी के. तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था फॉर 2 years. अब हम बात करेंगे शॉर्ट प्लेज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. तो इनके शॉर्ट प्लेज हैं द मैन ऑफ डेस्टिनी विच वॉज पब्लिश्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्लेज प्लीजेंट, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन एक्ट प्लेज आर कॉल्ड शॉर्ट प्लेज. फिर है यहाँ पर प्रेस कटिंग्स जिसका सब टाइटल है अ टॉपिकल स्केच कंपाइल्ड फ्रॉम द एडिटोरियल एंड कॉरस्पॉन्डेंस कॉलम्स ऑफ द डेली पेपर्स. ये एक फार्सिकल कॉमेडी प्ले है.
देन द फैसिनेटिंग फाउंडलिंग, जिसका सब टाइटल है अ डिसग्रेस टू द ऑथर। देन द ग्लिम्स ऑफ रियलिटी, इसका ये एक टॉम फूडरीज प्ले है यानी कि इन विच वी कैन सी द कॉमिक और फोलिश एलिमेंट्स। ट्रेजिडिटा। नेक्स्ट प्ले इज शॉर्ट प्ले पैशन पॉइजन एंड पेट्रिफिकेशन। द subtitle of the play is a fatal gazogen. The next short play is The Dark Lady of the Sonnet. It is a comedy play. Through this play, Shaw had tried to show the Shakespeare wants to meet the Dark Lady through Elizabeth first. Next is Great Catherine, the Inca of Jerusalem, an almost historical comedita. The next is Augustus Does His Bit, a true to life farce. Then Cymbeline Refinished was written by George Bernard Shaw. This is a short play, and in this play, George Bernard Shaw had added the final new act in Shakespeare's Cymbeline. Shakespeare ने एक प्ले लिखा था Cymbeline, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसमें एक फाइनल एक्ट ऐड किया था जिसका नाम उन्होंने दिया Cymbeline Refinished. फिर इन्होंने एक प्ले लिखा जिसका टाइटल था शेक्स वर्सेस शैव। यहाँ पे शेक्स जो है शेक्सपियर है, शैव इज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दिस इज़ शॉज लास्ट कंप्लीटेड ड्रामेटिक वर्क। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लास्ट कंप्लीटेड ड्रामेटिक वर्क था। दिस प्ले इज़ अबाउट द कॉमिक आर्ग्यूमेंट बिटवीन शॉ एंड शेक्सपियर। एक तरीके का कॉमिक आर्ग्यूमेंट होता है शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बीच में इस प्ले में, जिसमें ये जो है दो पर्सन्स को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो उन दोनों में से कौन सा बेटर राइटर है। ये डिस्कशन इनमें हो रहा है, मतलब डिबेट हो रही है। इट इज़ अ पपेट प्ले, ये एक पपेट प्ले है। द नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ऐसा कहा जाता है कि दिस प्ले कुड नॉट बी फिनिश्ड बिकॉज दैट टाइम शॉ हैड डाइड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की डेथ हो चुकी थी, दैट्स वाई ही कुड नॉट कंप्लीट द प्ले, जिसका टाइटल था वाई शी वुड नॉट। दिस इज़ द प्ले। सो दीज आर द शॉर्ट प्लेज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और यहाँ पे कुछ जो है नॉवेल्स हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्ले में। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपको लगा इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।